बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स कैसे हैं? आज आपकी खिदमत में नई खबर लेकर आए हैं और इंतहाई अहम खबर है कि सिब्तैन स्पीकर पंजाब असम्बली ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आर्डर के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल कर दी और ये गालबन परसों फाइल की गई, कल हेयरिंग के लिए फिक्स थी। तो चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने एक बेंच बनाया है और उस बेंच में जो है वो कल उसने समाअत की केस की। अब जो चीफ जस्टिस साहब ने समाअत की, जो जजेस उसमें शामिल हैं उनमें एजाजुल एहसन साहब, मुनीब अख्तर साहब और जमाल खान मंदोखेल, अमीनुद्दीन, ये जनाब 5 का बेंच है। इन्होंने समाअत की और कल जब समाअत की गई, आपको ये बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ने जो पंजाब में सूबाई असम्बली का इलेक्शन का जो शेड्यूल दिया था, जो 30 नवंबर को इलेक्शन होने वाले थे, उनको जो है वो उन्होंने 8 अक्टूबर तक मुलतवी किया है और 8 अक्टूबर की डेट दी। और इस फैसले को जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली जो है सिब्तैन साहब, उन्होंने जो है वो चैलेंज कर रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर है 5/23। इसकी हेयरिंग की गई तो इसमें इब्तदाई जो एक तो ये हुआ कि इस पिटीशन पे रजिस्ट्रार ऑफिस से कोई एतराज़ नहीं लगाया गया और ये समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। और उसके साथ साथ हुआ ये कि इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया कि आप कल यानी कि आज जो है उसकी पेश हुए और अपना वो मौक़िफ़ बयान करें। तो आज की जो हेयरिंग हुई उस पर भी बात करते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस हुआ है ये इलेक्शन कमीशन के, और आपको याद होगा कि कल 2 जजेस ने जो है वो अस खुद नोटिस की केस की जो समाअत हुई थी इलेक्शन के हवाले से, तो उसमें पहले जो है वो 9 रुकनी था, 2 ने एतराज़ कर दिया, फिर पीछे जो है वो 7 रह गए, फिर उसके बाद जनाब जो है वो 2 ने जो है अतर मिनल्ला साहब, याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि ये बनता नहीं है। तो वो सारा वो जब फैसला आया तो वो 3-2 का फैसला कहलाया कि आपने इलेक्शन कराने हैं। कल जो तफसीली फैसला आया है मंदोखेल साहब ने जो दिया है, उसमें उन्होंने कहा कि 2 वो जो पहले वाले जजेस हैं और उन्होंने बहुत सारे जो है वो बेंच की तश्कील के हवाले से नुक्ता उठाए हैं और इन नुक्तात में ये थी कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक बेंच तश्कील दे देते हैं तो फिर उसको वो डिमॉलिश या उसको रिमूव नहीं कर सकते। तो अगर, और ये जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स जो हैं उसमें भी यही है कि जो बेंच जो होता है वो एक मरतबा जो बन जाए तो फिर वो टूटता नहीं है। मिसाल के तौर पे उस फैसले की हद तक, या खुदा न खास्ता कोई ऐसी इमरजेंसी हो, कोई जज बीमार हो जाता है, कोई अनफॉर्चुनेटली जो है कोई ऐसा सान्या हो जाए, तो वो बेंच जो है वो उन सूरतों में टूट सकता है। अब वो जो 2 जो मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, अच्छा ये तमाम जजेस जो हैं ना सुप्रीम कोर्ट के, ये इक्वल हैं, यानी कि ये आप नहीं कह सकते कि ये जो है वो कम दर्जे का पड़ा हुआ है, ये ज़्यादा दर्जे का पड़ा हुआ है। तमाम के तमाम जो 18 जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो इक्वल है। ठीक है, इक्वल उनकी क्वालिफिकेशन होती है, इक्वल उनका प्रैक्टिस होती है, इक्वल उनका एक्सपीरियंस होता है और वो सीनियरिटी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से जो है हाई कोर्ट से एलिवेट होते हैं। जो मुल्क की हमारी हाई कोर्ट्स हैं वहाँ से सीनियरिटी के लिस्ट से वो बनते हैं। तो ये तो बात सोचना भी नहीं चाहिए कि जनाब जो है वो किसी की कॉम्पिटेंसी पे जो है वो कोई उंगली उठा सके।
हाँ, ये होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है उसको इंतज़ामी अमूर के तहत जो है वो कुछ इख्तियारात हासिल हैं, बेंच बनाना दीगर जो है। अब जो इन दो जज साहबान ने जो खुद नोटिस में जो पावर्स का जिक्र किया है, तो उन्होंने कहा कि ये रूल्स की जो है ना सुप्रीम कोर्ट में तब्दीली करनी चाहिए कि एक फर्द वाहिद वन मैन शो का बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि इसको ख़त्म होना चाहिए। यानी कि उनका ये व्यू था कि अगर बेंच तश्कील देना हो तो चीफ जस्टिस साहब जो मोस्ट सीनियर जो जजेस हैं उनके 5 रुकनी एक बेंच हो, तो एक 6 माह के लिए ये हो जाए और अगले जो 5 जजेस होंगे वो 6 माह के लिए होंगे, ताकि ये धब्बा जो है वो एक चीफ जस्टिस की सोच पे पूरी जो आईनी अदारा जो है वो उस पर ना चले। तो चूँकि हालात ऐसे हैं कि मुतज़ाद ख़बरें आ रही हैं, ऑडियो टेप्स जजेस की आ रही हैं, मुख्तलिफ हवालों से ये तफज़ात हैं। अब जो ये सारी बातें होने के बावजूद कल जो बेंच बनाया, जो चीफ जस्टिस साहब ने बनाया, उन्होंने मोस्ट सीनियर जजेस को, ठीक है, वो फिर नज़रअंदाज किया है। फाइजी साहब जो मोस्ट सीनियर है उनको नज़रअंदाज किया और बहुत सारे जजेस को नज़रअंदाज किया। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह चीफ जस्टिस का ये अमल जो है किसी तौर पर भी मुल्क के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। वो इस तरह कि जब मुल्क के अंदर मुआशी बदहाली मौजूद है, जब सियासी जमातों का जो है आपस में बात करने का जो है वो फुकदान है और रियासती अदारे जो है वो न्यूट्रल हो चुके हैं, वो कहते हैं कि हमने आगे नहीं आना, हमने किसी को कुछ नहीं कहना, आप अपनी मर्जी करें आइन के मुताबिक। तो वो सुप्रीम कोर्ट पे ये भारी जिम्मेदारी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्ट करना है, मेरी राय में ये है, और बहुत सारे जो एंकर से मेरी बात भी हुई है, तो ये व्यू है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस सारे मामले को, इलेक्शन वाले मामले को निकाल सकती है। वो कैसे निकाल सकती है? इससे पहले भी मैंने एक वीडियो की थी, एक हल बताया था। इसमें यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये चाहिए था कि फुल कोर्ट बना देते, ठीक है, तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठ जाते और इलेक्शन कमीशन से जवाब लेते, और जो मलक सल्तान साहब जो हैं वो स्पीकर पंजाब असम्बली, उनके जो है वो बुकला के दलाइल सुनते, दीगर भी सियासी जमातों को, जो पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें हैं वो सबको नोटिस जारी करते फुल कोर्ट, और उन नोटिस को तमाम जमातें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने बजरिया वकील या इन पर्सन पेश होकर अपना जो है वो लीगल और सारा मौका पेश करते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक फैसला अनाउंस कर देती है, और वो फैसला कुछ भी हो, मैं कहता हूँ वो भले जो है मई के पहले हफ्ते का इंतखाबात का फैसला आ जाए, वो जून का आ जाए, वो अगस्त का आ जाए, वो सितंबर का आ जाए, कोई भी फैसला आ जाए, जब फुल कोर्ट डिसीजन देगी मुतफिका तौर पर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत जो है मुतफिका तौर पे फुल कोर्ट जब फैसला देगी, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बात करने का मौका नहीं मिलेगा। अब तो यही है कि ये जो 5 जजेस हैं, जो इजाजुल हसन साहब मॉनिटरिंग जज रहे हैं, ये सारा जो है वो मरियम नवाज साहब ने भी बताया, बकाया भी आप सुनते रहते हैं, तो ये तो माँ सिवाय एक पॉलिटिकल पार्टी के बकाया जमातें उनका फैसला नहीं मानेंगी। और अगर फायजीजा साहब को शामिल कर दिया जाता है, दीगर जजेस को, इनको शामिल नहीं किया जाता, तो बकाया जमातें तस्लीम कर लेंगी और पीटीआई तस्लीम नहीं करेगी। तो इस जो ये आइनी बहरानी कैफियत है, माशी बहरान है, इसका हल ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आज खुद, क्योंकि बनाना ही उसने है, उसके ये चीफ जस्टिस के पास इख्तियार है कि वो फुल कोर्ट बनाए। फुल कोर्ट के बाद जो है वो फैसला मुतफिका तौर पर कोई फैसला कर दे, आइन के मुताबिक जो भी बनता है वो 10 दिनों में इंतखाबात करवाने का अनाउंस कर दें, वो 20 दिनों का, 30 दिनों का, महीने का, 2 महीने का, जो भी पॉसिबल है वो अनाउंस करे, ताकि इस मुल्क से ये जो माशी बहरान है, जो आइनी बहरान रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं, इनका खात्मा हो सके।
हाफिज़।